हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू हिम एजुकेशन। तो गाइस, हम एनसीईआरटी क्लास डिस्कस कर रहे थे। क्लास 6 का जो ज्योग्राफी सेक्शन है उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने एक चैप्टर अभी तक डिस्कस कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें केवीएस पीआरटी की, तो इसी सेक्शन में से 2 क्वेश्चंस जो है सीधे सीधे उसमें आए हुए हैं। तो इसको हम जो है बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। इस टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा हमें पता है कि अर्थ जो है वो एग्जैक्टली स्फीयर उसकी शेप नहीं है, वो थोड़ी सी फ्लैटेंड है। नॉर्थ और साउथ पोल पे जो है थोड़ी सी फ्लैटेंड है। तो अर्थ के ऊपर जो भी कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज़ हैं, उनकी अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अर्थ को जो है उसको मिनिएचर फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो मिनिएचर फॉर्म में देखना जो है अर्थ को, उसको बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? इट इज़ अ मिनिएचर ऑफ अर्थ। अब ग्लोब कई तरह के होते हैं, उसके अलग अलग साइजेस होते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं जिनको ईजिली जो है कैरी कर सकते हैं। कुछ पॉकेट ग्लोब्स होते हैं जिनको पॉकेट में रख सकते हैं, या कुछ जिसको हम बोलते हैं बलून लाइक होते हैं कि उसमें जब यूज़ करना हो उसमें हवा भरी तो वो ग्लोब बन जाएगा। तो ग्लोब जो होते हैं इसके बीच में एक नीडल लगी होती है, जिस पे क्या होता है कि ग्लोब को हम जो है वेस्ट टू ईस्ट क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। उसके ऊपर जो ग्लोब के ऊपर कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, और वो एग्जैक्ट जो हम बोल सकते हैं कि करेक्ट साइज़ में दिया होता है। पर अगर हम बात करें कि किसी लोकेशन को हमने पता करना है अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ जो है उसका हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा स्फीयर की तरह उसकी शेप होती है। एग्जैक्ट स्फीयर तो नहीं होती, पर ऐसी अगर उसकी शेप है, उसके ऊपर कुछ लोकेशन फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में कि अगर हमें किसी कंट्री की या कॉन्टिनेंट की हमें एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है तो हम उसको कैसे पता करेंगे। तो इसके बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से जो है किसी प्लेस की लोकेशंस को हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम अगर ग्लोब को ध्यान से देखें तो इसके एक नीडल लगी होती है, जैसे कि ये नीडल है। ये नीडल क्यों लगी होती है? एक तरह से ये अर्थ की एक्सिस होती है। हमें पता है कि अर्थ जो है सन के अराउंड तो रिवॉल्व करती है, पर अपनी एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करती है। और जो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है थोड़ा सा टिल्ट करके, टिल्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो नीडल लगी है ऐसे लगी है, मतलब अर्थ थोड़ा सा टेढ़ा होकर, टिल्ट होकर जो है रोटेट करती है। अगर सीधा रोटेट करती तो ये ऐसे होनी थी, सीधी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नीडल है वो ऐसे लगी हुई है, मतलब ये थोड़ा सा टिल्ट करके रोटेट करती है। वैसे अर्थ के अंदर कोई नीडल नहीं है, पर सिर्फ दिखाने के लिए जो है ये एक तरह से इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम बोल सकते हैं, इसको हम एक्सिस कहते हैं, जिसके ऊपर जो है वो अर्थ रोटेट करती है। और हमें पता है कि अर्थ एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे का टाइम लेती है, 24 आवर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें अर्थ की, तो हमने एक्सिस डिस्कस कर लिया। उसी तरह से एक और इमेजिनरी लाइन है अर्थ के ऊपर, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये क्या करती है, जो अर्थ है, ये जो ग्लोब है, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोब इज ऑल्सो द मिनिएचर ऑफ अर्थ। तो अगर हम ग्लोब को ही अर्थ लेके चल रहे हैं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक आधा हाफ ऊपर और आधा हाफ नीचे। जो ऊपर की तरफ है उसको हम बोलते हैं, जो नॉर्थ साइड को, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो साउथ की तरफ है उसको हम बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, ये बीच में से अगर हम फिर से इसको देखें कि बीच में से ये तो हमारी एक्सिस थी, ये हमारी एक्सिस थी, और बीच में से जो लाइन की वो है इक्वेटर। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि जो अर्थ है ये इसकी एक्सिस है, पर जो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन होता है, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है कि यहाँ पे सन है, ये सन है, अर्थ क्या कर रही है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो रिवॉल्व कर रही है तो ये एक ऑर्बिटल प्लेन है इसका, ये ऑर्बिटल प्लेन है, इस ऑर्बिटल प्लेन में वो रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ जो है इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो है वो एंगल बना रही है। ठीक है, जो अर्थ की एक्सिस है वो इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ क्या कर रही है, एंगल बना रही है। इसके बारे में डिटेल में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि एक एक्सिस है और एक सेंटर में एक इक्वेटर है। इक्वेटर जो 2 हाफ्स में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इक्वेटर जो है वो है 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री के ऊपर है, और अर्थ को अभी तक हम इतना ही समझेंगे कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है और अर्थ को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब जो इक्वेटर होता है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक सर्कुलर लाइन है।
जिसको हम बोल सकते हैं कि ये है इक्वेटर, ये सर्कुलर लाइन है जो कंप्लीट अर्थ को चारों तरफ से क्या करती है, ऐसे कवर करती है। ये एक सर्कुलर लाइन है, हमें सिर्फ एक तरफ से दिख रही है क्योंकि हम अर्थ को एक ही तरफ से देख पा रहे हैं, पर ये जो हम ग्लोब को अगर ध्यान से देखें, ये लाइन जो है इसको चारों तरफ से कवर करती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर लाइन है, ठीक है। अगर हम यहाँ इक्वेटर से पैरेलल लाइंस खींचना शुरू कर दें, जैसे इक्वेटर जो इक्वेटोरियल लाइन है वैसे ही पैरेलल लाइंस खींचना शुरू कर दें, तो क्या होगा, जो इनके बीच की डिस्टेंस है, ये जो पैरेलल लाइंस है वो क्या हो जाएगी, अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से साउथ की तरफ है वो भी क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएंगी। तो इक्वेटर अगर 0 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या है, जो पैरेलल्स हमने खींचे हैं, जो हम बोल रहे हैं सर्कुलर लाइंस हमने खींची हैं, इसको कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इनको कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जो सर्कुलर लाइंस है इनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब हमें पता है इक्वेटर क्या कर रहा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करना है। इक्वेटर कहाँ पे हमारे पास ये है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से जो डिस्टेंस होगी इक्वेटर से किसी भी पोल की तरफ, ये 0 डिग्री है, ठीक है। अगर हम पूरा सर्कल लगाएं तो मतलब कितना हो गया कि अर्थ जो रोटेट कर रही है पूरा एक सर्कल, वो 360 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरफ को भी 360 पूरा अगर कंप्लीट करें ऐसे करके तो वो भी 360 डिग्री का बनेगा। तो अगर हमने इक्वेटर से हमने अगर नॉर्थ की तरफ को जाते हैं या फिर साउथ की तरफ को जाते हैं तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ 360 डिग्री, क्योंकि ये तो एक पार्ट है ना, उसी तरह दूसरी साइड को होगा, नीचे साउथ की तरफ तीसरा और फिर यहाँ तक जो इक्वेटर पे आके मिलेगा वो चौथा। तो 1/4 ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम इक्वेटर से 90 डिग्री जा रहे हैं तो आता है नॉर्थ पोल, और अगर हम इक्वेटर से ही 90 डिग्री साउथ की तरफ जा रहे हैं तो आता है साउथ पोल। नॉर्थ की तरफ गए तो नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ गए तो साउथ पोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटर से कितना डिग्री जो है नॉर्थ पोल आता है, दैट इज 90 डिग्री, और उसी तरह से इक्वेटर से कितना डिग्री जो है वो नॉर्थ साउथ पोल आता है, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने पैरेलल्स की बात की, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब अगर हम बात करें ये क्या है, ये पैरेलल्स है, एक दूसरे के पैरेलल सर्कुलर लाइंस हैं ये। तो ये जो भी पैरेलल्स होंगे इक्वेटर से जो नॉर्थ की तरफ को पैरेलल्स होंगे इनको हम बोलेंगे पैरेलल्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जो साउथ की तरफ होंगे उनको हम बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो जब हमें किसी जगह की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हम सिंपल क्या करेंगे, जब लोकेशन उसकी डिग्री में लिखेंगे, मान लीजिए 20 डिग्री हमने लिखा है, तो अगर वो नॉर्थ की तरफ होगा तो हम उसके साथ L लगा देंगे, और अगर 20 डिग्री साउथ की तरफ होगा तो हम इसको S लगा देंगे, क्योंकि N फॉर क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड, और S फॉर क्या है, साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये हमने पढ़ लिया सारा ही कि कैसे कैसे जो है वो जो इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक की डिस्टेंस होती है दैट इज़ 1/4 ऑफ 360 डिग्री, जो कि 90 डिग्री आती है। सेम साउथ की तरफ भी ऐसे ही होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर हम बात करें जो इंडिया में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की एक जगह है चंद्रपुर, ठीक है। उसकी लोकेशन क्या है, 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर। लैटिट्यूड समझ रहे हैं आप मेरी बात, लैटिट्यूड का मतलब ये जो पैरेलल्स हैं, लैटिट्यूड का मतलब ये पैरेलल्स हैं, तो ये 20 डिग्री है। तो मान लीजिए जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र का वो यहाँ पे है। दूसरा उन्होंने कहा है एक जगह है साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में, जिसको जगह का नाम है बेलो होरिजेंटे। तो बेलो होरिजेंटे जो है वो भी क्या है, बेलो होरिजेंटे वो 20 डिग्री, उसका लैटिट्यूड भी 20 डिग्री है, ठीक है। तो अब दोनों जो है इतनी दूर है एक दूसरे से। हमें पता है एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ है, महाराष्ट्र आता है एशियन कॉन्टिनेंट में, और साउथ अमेरिका ब्राज़ील आता है साउथ अमेरिका, वो कॉन्टिनेंट कहाँ है। तो दोनों 20 डिग्री पे कैसे हो सकते हैं, तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक है 20 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और दूसरा है 20 डिग्री साउथ के ऊपर। पर अब यहाँ पे है कि क्वेश्चन और अराइज होता है कि अगर ये 20 डिग्री नॉर्थ पे है तो सिंगल सेम लाइन पे तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम बात करें अगर साउथ अमेरिका यहाँ है तो एशिया यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये 20 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है, ये 20 डिग्री साउथ के ऊपर है, तो ये तो हमें पता चल गया कि दोनों 20 डिग्री पे, पर इनकी लोकेशन जो यहाँ पे, अगर ये इक्वेटर है तो इनकी लोकेशन जो है यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पे अगर हम देखें इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, हमने लैटिट्यूड्स पढ़े कि इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ आते हैं, नॉर्थ पोल तक आते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, और साउथ की तरफ आते हैं साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड्स जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हैं, ठीक है। ये इनको हम कहते हैं
आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम देखें, ये है हमारे पास इक्वेटर, इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो क्या आता है, एक लाइन बनती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसी तरह से अगर हम इक्वेटर मतलब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये जो है मतलब 0 डिग्री से हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ गए, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ गए, तो ये जो सारा एरिया आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का एरिया आ गया, इसको बोलते हैं हमारे पास टॉरिड जोन। क्यों कहते हैं, ये हमारे पास अलग अलग अर्थ की हीट जोन्स हैं। तो पहला आ गया हमारे पास टॉरिड जोन। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अगर पढ़ें, क्या होता है कि हमारे पास जो भी जब सन जो है वो साल में एक ना एक बार डायरेक्ट जो है वो ओवरहेड आता है इन एरियाज़ के बीच में। ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है कि साल में एक ना एक बार सन जो है बिल्कुल उसकी जो रेज हैं वो डायरेक्ट ओवरहेड आती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा हीट जो है वो रिसीव करता है, इसीलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ तक तो हमने कर लिया कि जो इक्वेटर है वहाँ से 23.5 डिग्री तक गए तो आगे हमारे पास आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पर अगर हम यहाँ से 0 डिग्री से 66.5 मतलब 66.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आएगा आर्कटिक सर्कल। सर्कल इसलिए हमने बोला है क्योंकि हमें पता है ये जो पैरेलल लाइंस है ये सर्कुलर लाइंस है, कंप्लीट जो ग्लोब को है कंप्लीट कवर करती हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम इक्वेटर से 66.5 डिग्री मतलब 66.5 नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आएगा आर्कटिक सर्कल। उसी तरह से जब 0 डिग्री से हम साउथ की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आएगा एंटार्क्टिक सर्कल। पर यहाँ पर डिग्री कितनी है, 66.5। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पे कौन सा लाइन आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। उसी तरह से 0 डिग्री से अगर हम 66.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ की तरफ और एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो साउथ की तरफ। तो हमारे पास ये सर्कुलर लाइंस बन गई, एक हमारे पास बन गई आर्कटिक सर्कल और एक हमारे पास बन गई एंटार्क्टिक सर्कल। तो यहाँ पे है साउथ पोल, ये है हमारे पास नॉर्थ पोल। तो अगर हम इसको डिटेल में देखें कि हमारे पास जो आर्कटिक सर्कल है और जो नॉर्थ पोल है इसके बीच का जो एरिया होता है इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन। सेम हमारे पास साउथ की तरफ है, साउथ हेमिस्फीयर में, कि जो हमारे पास एंटार्क्टिक सर्कल है और जो साउथ पोल है उसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन, ठीक है। पर उससे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास, हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है हमने उसको कहा टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल और साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल है, इसके बीच का एरिया, इनको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मिड डे सन जो है वो डायरेक्ट ओवरहेड नहीं आता है, जो एंगल है सन रेज का वो डिक्रीज होना जो है पोल्स की तरफ शुरू हो जाता है, पोल्स की तरफ वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जो एरिया है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, दैट मतलब ये वाला, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में मतलब ये वाला, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीसरा जो हमारे पास आ गया फ्रिजिड जोन, मतलब आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, इसको कहते हैं हमारे पास फ्रिजिड जोन। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो सन है वो ज़्यादा राइज नहीं हो पाता है, हॉरिजन से ऊपर राइज नहीं हो पाता, इसकी वजह से इसकी जो रेज हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, ऑलवेज स्लैंटिंग मतलब टेढ़ी होती हैं, इसीलिए बहुत कम हीट जो है वो ये जो एरिया है वो रिसीव करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो 3 हीट जोन हमने पढ़ लिए अर्थ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 कौन कौन से हीट जोन होते हैं। टॉरिड जोन होता है, टेम्परेट, 2 टेम्परेट जोन हो गए और 2 हमारे पास ये फ्रिजिड जोन। तो 3 हीट जोन्स होते हैं, दैट इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो हमने जब ऊपर पढ़ा था कि लोकेशन की बात की थी कि हम सिर्फ लैटिट्यूड से ही किसी प्लेस की लोकेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें रेफरेंस लाइन की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो जो रेफरेंस लाइन की ज़रूरत है ये तो वो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, द रेफरेंस लाइंस स्टार्ट रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जिस तरह से ये हैं, हम अगर यहाँ से देखें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है।
ये जो लाइंस आ रही हैं नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, ये जो लाइंस आ रही हैं सीधे ऊपर से नीचे तक, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब इनको हमने लॉन्गिट्यूड्स कहा या इनको हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग है कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, तो इसका मतलब इनकी लेंथ इक्वल है। पर जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स थे उस केस में ऐसा नहीं था, वहाँ पे हमने इक्वेटर को 0 लिया था, क्योंकि वो सबसे जो है सर्कुलर लाइन सबसे लंबी थी और सब पूरे अर्थ को कवर कर रही थी, इसलिए हमने 0 डिग्री लिया था। पर हम लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है वो सेम डिस्टेंस के हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लॉन्गिट्यूड्स को जो है वो 0 डिग्री कहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हुआ, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, सारी कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया, जो हमारे पास ग्रीनविच है, ग्रीनविच कहाँ पे है हमारे पास, ग्रीनविच है लंदन मतलब यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। वहाँ उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड जो क्रॉस करेगा हम उसको प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। प्राइम मेरिडियन मतलब हम उसको 0 डिग्री कंसिडर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इन्होंने प्राइम मेरिडियन कंसीडर किया। ये जो लाइन है जो हमारे पास ग्रीनविच जो जगह है लंदन में वहाँ से क्रॉस कर रही है, तो उसको हमने 0 डिग्री किया। तो यहाँ पे इस जो लाइन के ऊपर जो कंट्रीज़ आएंगी वो सारी क्या होंगी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हम एक तरह से जो टाइम है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं आगे कि हमें पता है, हमने लैटिट्यूड्स पढ़ लिए, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इस तरह से थे, ये थे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स ही थी वो सीधी लाइन्स थी जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही थी। अब हम लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने पता है कि हम नॉर्थ लैटिट्यूड को एन से डोनेट करते हैं, साउथ लैटिट्यूड को एस से। ठीक है, तो अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, हमने ये लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा कि जो 0 डिग्री है वो यहाँ से जो है क्रॉस करता है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से जो इस तरफ वाली जगह होगी उसको हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस तरफ होगी उसको वेस्टर्न। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो जो इस तरफ की जो हमारे पास जो 0 मेरिडियन उसके जो राइट साइड वाली है ये सारा आ जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये सारा आ जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास 0 मेरिडियन, ये जब दूसरी तरफ जाएगी ग्लोब के दूसरी तरफ, जिसको हम देख नहीं सकते, पर हम मान लीजिए ये है वो लाइन, पिछली तरफ जो लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वो यहाँ पे आके, यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री है, यहाँ पे आके 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं हम कंसिडर करके चलते हैं कि 1 डिग्री पे 1 लॉन्गिट्यूड आ रहा है, और हमें पता है कि अर्थ को पूरा जो कंप्लीट एंगल है वो है 360 डिग्री, क्योंकि अर्थ जो है वो 360 डिग्री एंगल पे रोटेट होती है। तो अगर हम 1 डिग्री को एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके चलेंगे, 1 डिग्री को 1 लॉन्गिट्यूड, तो मतलब ऐसे ऐसे कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे पूरे ग्लोब पे या अर्थ पे, 360 लॉन्गिट्यूड्स होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ईस्ट की अगर हम बात करें, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो ये 0 डिग्री है, तो अगर हम यहाँ से इस लाइन के दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री ईस्ट। और सेम अगर हम इसी लाइन को हम दूसरी तरफ ड्रॉ करते हैं, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, अगर यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री वेस्ट। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 180 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और 180 डिग्री जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ये जो लाइन जो है जो पीछे जब जाती है उसके ऊपर जो है वो सेम लाइन के ऊपर क्या है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो लाई करते हैं। तो हम अगर थोड़ा सा लोकेशन की बात करें, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमें लोकेशन पता करनी है किसी जगह की, मान लीजिए कि ये जो ये लाइन्स है ये लैटिट्यूड्स हैं और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इनको हम ABCD से डोनेट कर रहे हैं, इसको 1 2 3 4 से डोनेट कर रहे हैं। तो हमें जो है वो लोकेशन अगर पता करनी है, तो अगर देख लीजिए ये जो पॉइंट A है इसकी लोकेशन क्या होगी, अगर इसकी लोकेशन हम देखें तो ये आ जाएगा, मतलब ये लैटिट्यूड्स हैं, तो मान लीजिए कि नॉर्थ लैटिट्यूड्स है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, इसके नीचे साउथ हेमिस्फीयर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो मान लीजिए कि ये जो है ABCDE ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं। तो A की अगर हमने लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो क्या आ जाएगी, अगर हम देखें तो A जो है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, लैटिट्यूड B लैटिट्यूड के ऊपर, मतलब B डिग्री N।
मतलब नॉर्थ में ये 20 डिग्री के ऊपर है। और अगर हम ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये वाले, इसकी अगर हम बात करें तो ये लॉन्गिट्यूड्स मान लीजिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे हमारे पास प्राइम मेरिडियन आ जाएगा 0 डिग्री, इस तरह वेस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा, तो ये किस पे है 1 डिग्री के ऊपर। तो मतलब इसकी लोकेशन कितनी होगी 20 डिग्री एंड 1 डिग्री ईस्ट। तो इस तरह से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम पढ़ें कि ग्रीनविच कहाँ पे है और किस तरह से जो है लोकेशन देखी जाती है, इसको अगर हम थोड़ा सा सेट करें, ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखिए ये है हमारे पास, ओके, ये हमारे पास ग्रीनविच। तो ये जो लाइन है वो यहाँ से जो है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, इसको हम 0 डिग्री लेके चलते हैं, ये ग्रीनविच है लंदन में, ठीक है। तो इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो भी कंट्रीज आएंगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो 0 डिग्री के ऊपर लाई करेंगी। तो ये मान के चला कि जब हमारे पास सन बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, मिड डे सन, उस वक्त ये माना कि यहाँ पे दोपहर के 12 बजे होंगे, मतलब 12 नून के 12, ठीक है, 12 बजे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लाइन जिस जिस कंट्री से निकलेगी वहाँ पे सेम टाइम होगा जब हमारा सन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। उसी तरह से हमारे पता है कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है। तो जो इसके जो पहले जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन से जो पहले वाला एरिया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे क्या होगा, टाइम पहले चल रहा होगा। अगर यहाँ पे 12 बजे है तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा, और जो पीछे वाला है वहाँ पे क्या होगा, टाइम कम होगा, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो है यहाँ पे अगर हमने 0 डिग्री लिया है तो ये जो टाइम वो पहले निकल चुका होगा, और ये वाला होगा जो इस टाइम से, ग्रीनविच के टाइम से पीछे होगा, ठीक है। आगे अगर हम इसके बारे में पढ़ें कि कैसे जो है टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, तो इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ें, हमें पता है, हमने प्राइम मेरिडियन जो है वो हमने ले लिया, ग्रीनविच के ऊपर ले लिया। तो जब हाईएस्ट पॉइंट होता है जब दोपहर को, तो उस वक्त कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पे 12 बजे, ठीक है। अब हम लोकेशन से कैसे टाइम को कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में अगर हम देखें, हमें पता है कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो जो जो प्लेसेस जो है वो ग्रीनविच से पहले आते हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टाइम जो है वो पहले आएगा ग्रीनविच से, और जो जो लोकेशन जो है वो ग्रीनविच से बाद में आती है, वेस्ट की तरफ आती है, वहाँ क्या होगा, टाइम पीछे चल रहा होगा। तो इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, हमें पता है कि अर्थ जो है वो 360 रोटेट करती है, 360 डिग्री 24 घंटे में, मतलब 360 डिग्री इन 24 आवर्स। सॉरी, दोबारा से इसको करती हूँ कि हमें पता है कि अर्थ क्या है, 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में। तो 1 आवर में कितनी करेगी, इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 15 डिग्री। तो मतलब हमारी जो अर्थ है वो 1 घंटे में कितना रोटेट कर रही है, 15 डिग्री। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितना रिवॉल्व करेगी हमारे पास, अगर हम बात करें कि 1 मिनट जो है, सॉरी 1 मिनट नहीं, हमें पता है कि 1 आवर में वो 15 डिग्री रोटेट कर रही है। तो 1 डिग्री वो कितने टाइम में रोटेट करेगी, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर अपॉन 15, ठीक है। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं हमारे पास, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स अपॉन 15 इज इक्वल टू 4। ये जो है हम मिनट को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी जो अर्थ है वो 1 डिग्री कितना टाइम ले रही है, 4 मिनट, ठीक है। अगर हमने ग्रीनविच की बात की, हमें पता है कि ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री के ऊपर है, वो किसके ऊपर है, 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है। पर अगर कोई जगह जो है वो, ये हमारे पास आ गया 0 डिग्री, ठीक है, ये ग्रीनविच है। अगर कोई लोकेशन इसके 20 डिग्री आती है, मान लो 20 डिग्री ईस्ट पे आती है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए दोपहर के 12 बजे, ठीक है, ओके। क्योंकि हमें पता है कि जो मिड डे सन होता है उस वक्त ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे टाइम जो है कंसीडर किया जाता है। तो अगर ये 20 डिग्री पे हमें टाइम कैलकुलेट करना है, हमें पता है 20 डिग्री जो है 1 डिग्री के लिए कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट। तो 20 डिग्री के लिए कितने लगेंगे, 80 मिनट्स, ठीक है। 80 मिनट्स को हम क्या करेंगे, आर में कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 आवर 20 मिनट्स, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो अगर ग्रीनविच में जो है वहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ईस्टर्न की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे टाइम जो है वो प्लस हो जाएगा। तो हमने कितना निकाला था, 1 आवर, सॉरी ये अगर ग्रीनविच है, यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो
टाइम प्लस हो जाएगा, और अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 बजे दोपहर के मतलब 12 नून। ठीक है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि 1 आवर 20 मिनट, तो 12 में क्या हो जाएगा, 1 आवर 20 मिनट जो है वो ऐड हो जाएगा, मतलब 1:20 टाइम। और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्ट की तरफ भी अगर 20 डिग्री पे हमें कैलकुलेट करना है 20 डिग्री के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, सेम टाइम जो है वो माइनस हो जाएगा 12 में से। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम इंडिया की बात करें, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो अलग अलग कंट्रीज़ का अपना एक टाइम होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम उसके बारे में पढ़ें, ये हमारे पास हमारी कंट्री है, इंडिया का मैप है, इसकी अगर लोकेशन की बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोकेशन की बात करें, वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में हमारे पास अरुणाचल प्रदेश तक करके अगर हम बात करें, तो इनके बीच में अगर डिग्री देखें आप, लोकेशन ये है 68 डिग्री से शुरू होता है और 97 डिग्री ईस्ट तक जाता है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो सारा क्या किस में पड़ती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वेटर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और जो प्राइम जो हमारा मेरिडियन है वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हमारे पास आ गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह से ऊपर वाला जो है वो आ जाएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला आ जाएगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब हमारी जो कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, इसीलिए जो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60 डिग्री ईस्ट और ईस्ट, और इस तरह से यहाँ से जो यहाँ की लोकेशन होगी वो नॉर्दर्न एन आएगा साथ में। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि हमें पता है कि ग्रीनविच यहाँ पे है 0 डिग्री है यहाँ पे, अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे, 68 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करके उसको आर में चेंज करके यहाँ 12 में उसको प्लस कर देंगे। पर यहाँ तो 68 डिग्री है, यहाँ 97 डिग्री है, तो 97 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ अलग टाइम आएगा, क्योंकि तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ अलग टाइम होगा, यहाँ पे कुछ अलग टाइम होगा। तो इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो होता है कम से कम 1 घंटा 45 मिनट का, इतना हमारे पास टाइम डिफरेंस आता है। तो अगर यहाँ से कोई ट्रेन चलती है तो वो क्या करेगी, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलेगी, यहाँ से कोई ट्रेन चलेगी तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलेगी, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो अपने। इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड टाइम लेंगे। स्टैंडर्ड टाइम मतलब इंडिया के सेंटर में से कोई लाइन जाएगी, उसको हम क्या करेंगे, जो सेंटर की जो डिग्री है, सेंटर में आती है डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट, यहाँ से हम कोई सेंटर लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर जो टाइम आएगा उसको हम मान के चलेंगे हमारा स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब ये जो लाइन है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो इंडिया में कहाँ कहाँ से, अगर हम बोले कौन कौन सी स्टेट से होकर निकलती है, तो वो 4 स्टेट से होकर निकलती है। वो है उत्तर प्रदेश, हमारे पास मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट है जिसमें से होकर निकलती है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर जो है वो जो हमारे पास स्टैंडर्ड मेरिडियन वो निकलती है। तो हमने क्यों कंसिडर किया 82 डिग्री एंड हाफ, अगर ग्रीनविच के ऊपर टाइम जो है इस वक्त 12 है, दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो हम 82.5 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री को क्या करेंगे, 4 मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसको हम क्या कर लेंगे, आवर्स में चेंज कर लेंगे। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 5.5 मतलब 5.5 घंटे का टाइम। तो मतलब अगर ग्रीनविच में यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं, तो उस वक्त इंडिया में क्या टाइम होगा, शाम के 5:30 बजे। अगर यहाँ पे 2 बजे होंगे तो इंडिया में कितना टाइम होगा, 5.5 घंटे उसमें ऐड कर देंगे, मतलब शाम के 7:30 बजे। तो इस तरह से हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, क्योंकि उनकी लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफर कर जाती है उसकी वजह से। तो अगर हम रशिया की बात करें, रशिया के पास आई थिंक 11 टाइम जोन है या कुछ ऐसा है, क्योंकि उसका जो एरिया है बहुत बड़ा है। यस, रशिया के पास अपने 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। अब मान सकते हैं क्योंकि उसकी लोकेशन ही इतनी बड़ी है कि वहाँ तो अलग अलग जो है टाइम बहुत वेरी करेगा। अगर हम उसकी बात करें, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर बहुत ज़्यादा टाइम वेरी करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक कंट्री के हिसाब से ही ट्रेन्स चलती हैं, वहाँ के हिसाब से जो ही सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसीलिए वहाँ के 11 टाइम जोन्स है, इंडिया का एक ही है। उसका जो कौन सी डिग्री पे है, 82.5 डिग्री ईस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि कैसे हम लोकेशन को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास लंदन में मैच जो है वो 2 बजे शुरू होता है दोपहर को, तो वो इंडियन टाइम के हिसाब से कितने बजे आएगा। तो हम अगर मतलब लंदन मतलब ग्रीनविच 0 डिग्री, तो वहाँ पे अगर 2 बजे हैं तो हम क्या करेंगे, 5.5 घंटे उसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी लोकेशन के हिसाब से 5.5 घंटे आगे चलता है टाइम, तो इसका मतलब शाम के 7:30 बजे होंगे। तो ये था हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको डिस्कस करें और क्लियर करें। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज है उसको भी थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर लें,
क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की ट्रू शेप क्या है? हमें पता है कि अर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर थोड़ा सा ये फ्लैटेंड है, तो अर्थ को हम वैसे जॉइंट शेप जो है हम बोलते हैं। व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है इट इज़ द मिनिएचर ऑफ अर्थ, ताकि हम ज़्यादा बारीकी से है कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ की लोकेशन को पता कर सकें। उसके बाद आता है व्हाट इज़ लैटिट्यूड? लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमें पता है कि 0 डिग्री इक्वेटर है, इससे जो है 23.5 डिग्री जो है वो आता है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की तरफ, और उसी तरह 23.5 डिग्री जो है वो आता है साउथ की तरफ। क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 23.5 डिग्री। नेक्स्ट इज वट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ? तो कौन कौन से होते हैं? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट इज वट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड? तो आपको पता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं? सर्कुलर लाइंस होती है, और जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? ये रेफरेंस लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, और उनकी जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल लेंथ होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। और अगर हम 1 डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड कंसिडर करके चलें तो अर्थ के पूरे जो अगर हम सर्कुलर देखें तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। नेक्स्ट इज वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? क्योंकि हमें पता है कि एक ना एक बार साल के जो सन है वो बिल्कुल ओवरहेड आता है हर एक प्लेस के ऊपर, दैट इज़ वाई, हर एक लैटिट्यूड के ऊपर, दैट इज़ वाई ये सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है। और जो टॉरिड जोन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों के बीच में लाई करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया था कि क्यों हमारे पास 5.5 घंटे जो है उतना डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस हैं द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी होती है? हमें पता है क्योंकि हमने उसको 0 डिग्री कंसीडर किया था, तो इसकी आंसर है जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच से जो निकल के होके जाती है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट इज द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। फ्रिजिड जोन कहाँ पे होते हैं? हमारे पास जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है उसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, और अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो है उसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो इसका मतलब ये पोल्स के पास होते हैं। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। हमने अभी डिस्कस किया कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे में, तो अगर हम 1 डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड लेके चलेंगे तो मतलब 360 लॉन्गिट्यूड्स टोटल होंगे। नेक्स्ट इज द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन। अंटार्कटिक सर्कल किस में है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। और अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उसमें है आर्कटिक सर्कल। नेक्स्ट इज ग्रिड इज पैटर्न ऑफ। ग्रिड की अगर बात करें इट इज पैटर्न ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्यों है ये? एक किसी भी जगह की लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट। कितने डिग्री पे है? ये भी हमने डिस्कस किया था 23.5 डिग्री। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है इंडिया का जो हम लोकेशन लेते हैं स्टैंडर्ड, इट इज 82.5 ईस्ट। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ईस्ट याद रखना। नेक्स्ट इज द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं 0 डिग्री मेरिडियन को? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टूवर्ड्स। हमें पता है कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनकी जो डिस्टेंस है नॉर्थ पे जाके वो पोल पे जाके जो है मिल जाती है, तो इसका मतलब पोल्स की तरफ वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो इसका आंसर है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स पोल्स। नेक्स्ट इज द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्कल किस में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सर्कल आता है? अंटार्कटिक सर्कल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करोगे। हमें पता है कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो इसका मतलब वो इक्वेटर से ऊपर है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो है इंडिया के बीचों बीच से क्रॉस करती है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है। तो ये आज का चैप्टर था। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको जल्दी से जल्दी जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।